आखिर क्यों धृतराष्ट्र के दरबार में कर्ण ने दी भीष्म पितामह को युद्ध की चेतावनी? और क्या हुआ जब आमने सामने आए सदी के दो महायोद्धा? दोस्तों, महाभारत का हर एक पात्र अपने आप में अविश्वसनीय शक्तियों से संपन्न था। धनुर्धर अर्जुन हो या फिर दानवीर कर्ण या महामहिम गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म, लेकिन महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में था। और महाभारत के इस महायुद्ध में कई ऐसे महायोद्धा भी थे जो जीवन पर्यंत धर्म के रास्ते पर चले, लेकिन अंत में उन्हें अधर्म का साथ देने के लिए विवश होना पड़ा और उनकी यही भूल उनके विनाश का कारण बनी। ऐसा ही एक वृतांत आपको आज की वीडियो में बताते हैं। जब महाराज धृतराष्ट्र के दरबार में एक बार दानवीर कर्ण ने भीष्म पितामह को युद्ध की चेतावनी दी थी, तो अगर आप भी इस वृतांत के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इस प्रसंग के बारे में जानने से पहले महामहिम भीष्म और दानवीर कर्ण के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भीष्म पितामह से। तो बता दें कि भीष्म पितामह दयु नाम के वसु थे, जिन्होंने देवव्रत यानी कि पितामह भीष्म के रूप में जन्म लिया, और वो गुरु राज शांतनु और देवी गंगा के 8वें पुत्र थे। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह को अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। वो अपनी मृत्यु का समय अपनी इच्छा से खुद चुन सकते थे और जब तक चाहे अमर रह सकते थे। भीष्म पितामह के पिता जब राजा शांतनु ने जब सत्यवती से विवाह किया तो उनके विचित्र वीर्य नाम का एक पुत्र हुआ, जिसके पौत्र पांडव और कौरव थे। और महाभारत काल में भीष्म पितामह का संबंध कौरवों और पांडवों दोनों से ही रहा था। बता दें कि भीष्म पितामह एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे और अपने समय के महानतम योद्धा भी थे। उनके गुरु परशुराम थे और एक बार तो इन्होंने अपने गुरु परशुराम को भी कड़ी टक्कर दे दी थी, जो इतिहास की एक अविस्मरणीय घटना है। वहीं महाभारत के पात्रों में दानवीर कर्ण को कैसे भूला जा सकता है। दानवीर कर्ण सूर्य देव के अंश से कुंती के गर्भ से पैदा हुए थे, जिन्हें लोकलाज के डर से कुंती ने नदी में बहा दिया था, और उनका पालन पोषण राधा और अधिरथ नाम के सूत माता पिता ने किया था। इसलिए उन्हें सूत पुत्र कहा जाता था। बल और धनुर्विद्या में तो वो भी अर्जुन के समान धनुर्धारी थे और 5 महारथियों के बराबर थे। इन्होंने परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण की और दुर्योधन से अपनी मित्रता निभाने के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया और महाभारत के युद्ध में अपने ही भाइयों के विरुद्ध कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा। तो दोस्तों, महाभारत का युद्ध होने की वैसे तो कई वजह रही, लेकिन दुर्योधन का लालच ही उसे और उसके पूरे कुल को विनाश की तरफ लेकर गया था। जब दुर्योधन से हारने के बाद 5 पांडवों को 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया गया। जब स्वयं पांडवों को 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए भेज दिया था, ये वही समय था जब दुर्योधन ने हस्तिनापुर का शासन छल से हासिल करने के लिए और खुद को सर्वशक्तिमान प्रमाणित करने के लिए धरती के सबसे मुश्किल यज्ञ वैष्णव यज्ञ को किया था, और पांडवों को जीवित ही जलाने के लिए लाक्षागृह का षड्यंत्र भी रचा था। लेकिन विदुर जी की बुद्धिमता से पांडव लाक्षागृह से बच निकलने में सफल हुए थे। जैसे ही दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण पूर्ण कर लिया था, उस समय विदुर दुर्योधन की मंशा को भांप गए थे और खनक नाम के अपने एक सेवक को भेजकर लाक्षागृह के नीचे एक भूमिगत मार्ग बना दिया था। वे विदुर ही थे जिन्होंने पांडवों को वापस लाने और उन्हें आधा राज्य देने के लिए समझाया था, और धृतराष्ट्र ने उनकी बात मानी भी थी, और विदुर ही द्रुपद के यहाँ से पांडवों को हस्तिनापुर लेकर आए थे। लेकिन उस समय विदुर जी ने पांडवों के जीवित रहने की बात केवल महामहिम भीष्म को बताई थी। उस समय शकुनी धृतराष्ट्र दुर्योधन सहित संपूर्ण हस्तिनापुर को ये ज्ञात था कि 5 पांडव लाक्षागृह की अग्नि में जलकर मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। ये वही समय था जब भीष्म पितामह हस्तिनापुर की सीमा से बाहर गए हुए थे, और भीष्म पितामह की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को अपनी बातों के माया जाल में फंसा लिया
और शकुनी की मदद से राज तिलक करने का फैसला किया। जिस समय दुर्योधन के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी और धृतराष्ट्र दुर्योधन को राज मुकुट पहनाने वाले थे, उसी समय हस्तिनापुर के राज दरबार में भीष्म पितामह का आगमन हुआ और उन्होंने इस राज तिलक को रोक दिया और अपनी बात रखते हुए कहा कि उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन की सुरक्षा का प्रण लिया है और वो अधर्म को हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान होता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए वो इस राज्याभिषेक के खिलाफ हैं, क्योंकि हस्तिनापुर के सिंहासन का उत्तराधिकारी सबसे ज्येष्ठ राजकुमार यानी युधिष्ठिर होने चाहिए और युधिष्ठिर अभी जीवित हैं। इसी के साथ भीष्म पितामह ने भरे राज दरबार में सभी योद्धाओं को चुनौती दी कि यदि उनके इस विरोध पर किसी को आपत्ति है तो वो उनके साथ युद्ध कर सकता है। जिस समय भीष्म पितामह ने ये घोषणा की, उस समय कर्ण अपनी मित्रता का दायित्व निभाते हुए भीष्म पितामह के सामने आकर खड़े हुए और उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, भले ही वो अपने मित्र दुर्योधन को विजय ना बना पाए, लेकिन यदि कोई उनके राज्याभिषेक में रुकावट डालेगा तो वो उसके साथ युद्ध जरूर लड़ेंगे। उस समय धृतराष्ट्र अवसर की बारीकी को समझते हुए भीष्म पितामह और कर्ण के मध्य द्वंद्व नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दुर्योधन के राज्य तिलक को रोक दिया और कर्ण की ओर से भीष्म पितामह से क्षमा मांगी। दोस्तों, भले ही कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता का दायित्व निभाते हुए भीष्म पितामह को भरे दरबार में चेतावनी दी हो, लेकिन इस बात में कोई संशय नहीं है कि अगर भीष्म पितामह और कर्ण का युद्ध होता तो भीष्म पितामह के एक ही बाण से कर्ण मृत्यु को प्राप्त हो जाते। फिर भले ही उनके पास सूर्यदेव के दिए हुए अमृत तुल्य कवच और कुंडल विराजमान थे, भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महान और शक्तिशाली योद्धाओं में गिने जाते थे और उनके सामने टिके रहना किसी के भी सामर्थ्य में नहीं था। इसी के साथ उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हिंदू धर्म के महाकाव्य से जुड़ी हुई जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और हिंदू धर्म का विस्तार हो सके।